question is we have to calculate national income and consumption of fixed capital. ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम लिखा है, तो नेशनल इनकम के लिए हम कोई से भी 3 मेथड में से हम कोई सा भी यहाँ पर किससे निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स देखने पड़ेंगे कि क्या पर्टिकुलर्स है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके ग्रॉस वैल्यू एडेड से, वैल्यू एडेड मेथड से रिलेट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसको तो हमने इंक्लूड करना ही नहीं है. तो हम बात करते हैं इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, तो इनकम मेथड की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमको वेजेस भी नजर आ रहे हैं, हमको यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी नजर आ रहा है, प्रॉफिट सब चीजें नजर आ रही है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो नेशनल इनकम है हम वाला मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं. अगर वहीं पे हम देखते हैं दूसरा जो हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड ऑल एंट्रीज आर मिसिंग, और कुछ भी पर्टिकुलर्स हमारे पास नहीं है. ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर मेथड से आंसर नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इनकम मेथड. तो इनकम मेथड में जो हम निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, तो कैसे निकलता है, एनडीपीएफसी. ठीक है, तो एनडीपीएफसी इक्वल्स टू की बात करते हैं, तो सबसे पहले आ गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम. ठीक है, अब हमसे बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कंपनसेशन एम्प्लॉइज में हमने क्या लिखा यहाँ पर. ठीक है, तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज में ये तो हमारे पास नहीं इंक्लूड होगा. सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी वेजेस एंड सैलरीज. ठीक है, किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है. ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो वेजेस एंड सैलरीज है वो कितनी है, 170. तो यहाँ पर आपके पास आ गया 170. ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज के अंदर क्या आती है, 3 चीजें आती है. ठीक है, एक तो आपके पास जो भी आपके पास वेजेस जो आपके पास है वो किसमें है, आपके पास कैश में है, काइंड में है. ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी इंक्लूड होगा. तो यहाँ पे क्या लिखा था, ओनली वेजेस एंड सैलरी. इट मीन्स एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो कितना हो गया, +10. ठीक है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज कितना हो गया, 170 + 10. ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास 4 चीजें आ जाएंगी. ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा रेंट आ जाएगा. ठीक है, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर रॉयल्टी. ठीक है, इन सब चीजों को हम देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ क्या, सबसे पहले इंटरेस्ट, यस, तो ये इंक्लूड हो जाएगा 20. देन हमारे पास आ गया रेंट. रेंट कितना लिखा है, 10. ठीक है, देन आ गया हमारे पास यहाँ पर. देन प्रॉफिट इज 45. देन कम्स 45. देन रॉयल्टी भी आता है आपके पास कितना, 15. एंड मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन, इट मीन्स दैट इज 0. ठीक है, तो सिंपल हो सकता है कि हम इसको यही तो पहले टोटल कर दें, या फिर हम लोग इसको जो है बाद में यहाँ पर जो है इसको लिख दें, हम लोग बाद में निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर हमने ये वैल्यूज कर दी. अब हमने क्या करा, ठीक है, तो हमारे पास जो है, ठीक है, हमने कहा कि टोटल हमारे पास एनडीपीएफसी ये हो गया. अब हम इसको ना नेशनल इनकम निकालना है, तो हमने क्या करा, इसको हम इसको इक्वल करेंगे किसमें, हम इसे एनएनपीएफसी में निकालेंगे. तो हमारे पास कितना है, एनएनपीएफसी. ठीक है, अब हमारे पास एनएनपीएफसी में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कितना है यहाँ पर, एनडीपी. क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, एनडीपीएफसी हमारे पास है, एनडीपीएफसी. ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या है, नेशनल है, और यहाँ पे कितना है, डोमेस्टिक है. तो यानी सिंपल क्या होना है, प्लस एनएफआई. ठीक है, तो हमारे पास एनएनपीएफसी है, हमें निकालना है. ठीक है, ये नेशनल इनकम निकल जाएगा. एनडीपीएफसी कितना हो गया, जितना हमारे पास ये था. ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस हो जाएगा आपका एनएफआई, और एनएफआई हमारे पास कितना, नेट करते इनकम टू अब्रॉड 3. ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो आंसर आया वो कितना हो गया, 273. ठीक है, तो 273 इज दी एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर्स देखने पड़ते हैं, पर्टिकुलर्स के अकॉर्डिंग हमको आंसर निकालना पड़ता है. ठीक है, देन दूसरा हमारे पास आता है
कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब हमने कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सेकंड हमें फाइंड करना है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे पहला आंसर हमारे पास आ चुका है। हमने क्या कहा कि आपके पास जो है हमारे पास यहाँ पर NNPFC, ठीक है, ये हमको मिल चुका है 273, ठीक है, 273 है। अब हम इसके बेस पे आंसर करेंगे। कैसे आंसर होगा? हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया NNPFC, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या हमें कौन सा एग्रीगेट यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? GDP MP इज गिवन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा GDP MP, ठीक है। देन अब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो कितना है? ग्रॉस है, क्या है? नेट है, यानी कौन सा यहाँ पर आएगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? माइनस हो गया, क्योंकि नेट हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। देन डोमेस्टिक से कहाँ चले गए? नेशनल में। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? हम डायरेक्ट फैक्टर जो आपका अब्रॉड है उसको भी इंक्लूड करेंगे, यानी ये आपका ऐड हो गया। देन मल्टीप्लाई से हम कहाँ चले गए? कैपिटल कॉस्ट में। इट मीन्स क्या होगा? आगे जितने भी टैक्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी NIT रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास गिवन था। NNPFC कितना था? 273, GDP MP इज 320, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 320। देन डेप्रिसिएशन क्या करना है? फाइंड करना है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन है, तो राइट एज यूजुअल, ठीक है। देन NFIA इज 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका +3। देन NIT, अब NIT क्या है आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो NIT की अगर बात करें तो कितना हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्सेस 30, ठीक है, एंड सब्सिडीज 5, यानी 30 डिडक्टेड 5 कम्स 25, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास? ये यहाँ पर 25, ठीक है। अब इसको इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, जो आपकी प्लस और माइनस वैल्यूज हम उसको यहाँ पर सॉल्व कर दें। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि NNPFC को हम पहले ही यहाँ पर लिखा लेते, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है ना, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि सीधा हम डेप्रिसिएशन इधर लिख देते, ठीक है। अगर लीजिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। और सेम हमने लिख दिया GDP MP, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा? सेम वही लिखा प्लस NFIA, ठीक है। देन माइनस नेट, ठीक है, एंड NNPFC आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस पे भी वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। इस पे भी आप वैल्यूज रख सकते हैं, बस आपका जो कॉन्सेप्ट है शुड बी क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमने इस पे वैल्यूज रखी है, ठीक है, हमने इस पे वैल्यूज रखी है। तो हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास कितना हो गया? 320, ठीक है। हमने इस पे आपने 273, हमने ऐसे लिखा 320 कितना? 323 हो गया, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस डेप्रिसिएशन लिख दिया है -25, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो गया? डेप्रिसिएशन को हम इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। माइनस भी कितना हो गया? प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन जब हमारा इधर आ गया है, ठीक है। हमारे पास कितना है? 323 सेम यहीं पर है, -25 एंड -273, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? 323 हमारे पास ये हो गया माइनस, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? 298, ठीक है। 323 में से 298 को हमने माइनस करा तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पर मिल गया हमें 25, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज 25। तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट टाइप में नहीं आएगा, तो इस तरह से आता है, तो हमें इस तरह से आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं। क्लियर है?